वेलकम एवरीवन इन कॉन्ट अरिथमेटिक लर्निंग सीरीज़। और आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स, और उसके बाद हम आज आ चुके हैं पार्ट 2 पर, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एक्स एंड वाई के पास टोटल 255 टॉयज़ हैं। ए के पास हाफ हैं एक्स से और वाई के पास इक्वल है एक्स से। तो बताइए x और y के पास टोटल कितने टॉयज़ होंगे। ठीक है, तो a प्लस एक्स प्लस वाई जो है उसके पास टोटल कितने हैं, 255 टॉयज़ हैं। a के पास क्या है भाई, हाफ है x से, और y के पास क्या है, इक्वल्स है x से। अब यहाँ पर से a और x का रेशियो निकाल सकता हूँ, तो कितना होगा 1/2, और x और y इक्वल हैं तो यहाँ पर से y ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये जो x और y इक्वल हैं तो यहाँ पास भी ये इसका 2 है तो इसका भी 2 हो गया। तो तीनों का रेशियो यहाँ पास हमको पता चल गया 1:2:2। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मान लेता हूँ a मान लेता हूँ, तीनों का वैल्यू को स्मॉल a, तो ये हो जाएगा a हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, और यहाँ पास भी 2a हो जाएगा, और टोटल कितना है 255। तो फिर 5a इक्वल्स टू कितना है 255 है। तो फिर a का वैल्यू कितना होगा भाई, a का वैल्यू होगा 5 5 जो 25 और ये 1, तो 51 टॉयस हो गए a के पास। अब क्या पूछा है x और y का कंबाइन करके, तो x और y के पास कितना है 4a, तो क्या हो जाएगा 4 × 51, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 204। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 204। तो टोटल कितना आ गया 204 टॉयज जो है इनके पास थे। ठीक है, आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि z जो है उसके पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मैगी पैकेट्स हैं। मैगी के पैकेट्स हैं 3 प्रकार के, जिसमें एक है 10 रुपये का पैकेट है, एक तो 20 रुपये का पैकेट है, और एक तो 5 रुपये का पैकेट है। टोटल जो है वो 100 रुपये पैकेट में खर्चा करता है, मतलब टोटल पैसा जो उसके पास 100 रुपये वो खर्चा करता है। तो बताइए मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पैकेट्स वो कितना बाय कर सकता है इफ़ देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पैक ऑफ ईच काइंड। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्या दिया गया है कि z जो है उसके पास 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पर से पैकेट्स हैं। तो कितना के 5 रुपये वाले हैं एक ठो 10 रुपये वाले हैं, और एक ठो जो है 20 रुपये वाले हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के यहाँ पर से पैकेट्स हो गए, जिसमें सबसे पहले क्या बोला गया भाई कि सबका मिनिमम एक अमाउंट तो रहेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं 5 रुपीज़ के यहाँ पर लिखते हैं, फिर ये 10 रुपीज़ का लिखते हैं, और ये 20 रुपीज़ का पैकेट लिखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है पैकेट हैं। टोटल अमाउंट कितना है इसके पास, 100 रुपये का है। ठीक है, अगर इसके पास एक है, यहाँ पास भी एक होंगे और यहाँ पास भी एक होंगे मिनिमम, तो 20 रुपीज़ का, फिर 10 रुपीज़ का, और ये 5 रुपीज़ का, तो 20 30 35 रुपीज़ का तो मिनिमम आएगा ही। अगर एक एक होगा तो मिनिमम 35 रुपीज़ का तो पैकेट ले गए, ऊपर वो 100 रुपीज़ का पैकेट लिया है। ठीक है, तो अगर इसको मिनिमम चाहिए, हमको मिनिमम चाहिए, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू वाला पैकेट है, इसको हम जितना ज़्यादा कर सकेंगे तो ओवरऑल कितना होगा, नंबर ऑफ़ पैकेट्स क्या होंगे, कम होंगे। अगर हमको पूछता कि बताओ मैक्सिमम पॉसिबल पैकेट्स कितने हैं, तो इसको ज़्यादा करते, तभी तो पॉसिबल आता ना, तभी तो पॉसिबल आता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल में दिया जैसे इसकी मान लेते हैं, एक है 5 रुपये का नोट है आपके पास, और एक है 10 रुपये का नोट, और टोटल अमाउंट है आपके पास 40 रुपये का। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ वोट्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ़ नोट्स कितने होंगे, सबसे कम मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम मतलब कि सबसे कम, है ना। तो अगर आपको सबसे कम करना है तो आप 10 रुपये के मान लेते हैं, है ना, और दोनों का कम अमाउंट है, कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों में एक एक नोट होना चाहिए, और सबसे कम नंबर ऑफ़ नोट का पूछा है। तो सबसे पहले नंबर कम है, तो इसको अपन 10 रुपये के एक लाते हैं, फिर तो ये 5 रुपये का भी एक ला लिए, दोनों का एक तो कम से कम चाहिए, और इसको अगर मैं 3 ले आऊँ, ठीक है, तो 30 रुपये तो यहाँ से बन जाएगा, और यहाँ से मैं 2 ले आऊँगा तो 2 ठोक नोट यहाँ पास हो गया, और 3 नोट यहाँ पास हो गया। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम 5 नोट तो यहाँ पास से चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 5 नोट यहाँ पास से चाहिए रहेगा। और अगर मैं इसको क्या करूँ, मेरे को पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैक्सिमम चाहिए, तो इसका जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, छोटे छोटे नोट के जितने ज़्यादा अमाउंट होंगे तभी तो नंबर ऑफ़ नोट ज़्यादा होगा। तो 5 को मैं क्या करता हूँ कि 5 इसको मैं 10 को मान लेता हूँ 1, और 5 को जितना बचा 6, है ना, तो 6 बचेगा, 6 5 36, तो 6 नोट यहाँ पर जो है ना वो 5 के लिए आता हूँ।
ठीक है। तो ये 6 हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 7। तो मैक्सिमम कितना हो जाएंगे 7 नोट्स हो जाएंगे और मिनिमम कितना हो जाएंगे 5 नोट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो आई होप सो कि ये वाला क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये जो है आगे ये वाला क्वेश्चन को बताता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ठीक है। अब यहाँ पर ये 111 कॉइन तो यहाँ पर सब 111 पैकेट तो यहाँ पर सबका रहेगा भाई, 20 रुपये का एक पैकेट, फिर 10 रुपये का और 5 रुपये का। ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू जो है उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूँ तो अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, जिससे कि क्या हो जाएगा 4 5 24 या 80 हो जाएगा। अगर 5 करता तो 100 हो जाता सब, तो इस पर तो ये कंडीशन गलत हो जाता। इसी कारण से मैं क्या करता हूँ, उससे कम वाले वैल्यू मतलब कि 4 लेता हूँ। तो 4 से क्या हो गया 80 रुपीज़ तो यहाँ पास हो गया है भाई। अब अगर मैं मेरे को चाहिए मिनिमम, है ना, कम से कम चाहिए, तो इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। सेकंड जो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है उसको भी थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो 10 रुपीज़ है इसको अगर मैं 1 लूँ, ठीक है, अगर मैं 2 ले लूँ, ठीक है, मान लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, क्योंकि 2 का तो चांस है, 2 लूँगा तो ये फिर 0 हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन नहीं, तो इसको 1 लेना पड़ेगा, तो इसको 1 ले लूँगा। तो यहाँ पर से 10 रुपये यहाँ पर से भी आ गया, और यहाँ पर से इसको जितना बचा 2 कॉइन्स, तो यहाँ पर से कितना 10 रुपये यहाँ से भी आ गया। तो 2 कॉइन्स 2 पैकेट्स इसका हो गया, 1 पैकेट इसका हो गया, और 4 पैकेट इसका हो गया। तो 4 और 2 6 और 1 7, तो टोटल मिनिमम कितना होंगे, मिनिमम जो है वो 7 पैकेट्स जो है यहाँ पर से रहेंगे। ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि इफ़ ए वेरीज टू टू वैल्यूज़ बी एंड सी, ठीक है, वेरीज मतलब चेंज होता है। ठीक है। तो ए जो है ना अकॉर्डिंग टू 2 वैल्यूज़ बी और सी चेंज होता है, वेयर ए वेरीज डायरेक्टली टू बी। ठीक है। तो ए जो है वो डायरेक्टली टू बी वेरी होता है, ठीक है, मैं इसको बताऊंगा अभी। और बी इन्वर्सली, और ए जो है वो इन्वर्सली होता है सी से। तो ये जो हो गया, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन ये वाला हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, इन्वर्स प्रोपोर्शन किया, तो यहाँ पर से 1/c कर दिया। अब ये जो है इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगा देते हैं k, और ये हो जाएगा b। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको हटाते हैं और यहाँ पर से एक कांस्टेंट लगाते हैं k, और ये हो जाएगा 1/c। ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों को मैं मर्ज करूँ, ये दोनों को, ये वाला जो इक्वेशन है उसको और ये वाला इक्वेशन को, तो एक इक्वेशन बनेगा, वो क्या हो जाएगा, a = k b/c। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांस्टेंट तो सेम है दोनों में। अब बस यहाँ पर क्या कि a इक्वल्स हो गया, तो यहाँ पर जो है इसमें और इसको मल्टीप्लाई कर देखिए कि ये ऊपर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीचे है करके, तो ये ऊपर में b को लिखे और c को नीचे में लिख दिए। ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक तो ये हमको क्लियर हो गया कि a = कांस्टेंट k है, और यहाँ पर से b/c है। अब b का वैल्यू को बोला गया है 12, c का वैल्यू को बोला गया है 6, a का वैल्यू को बोला गया है 24। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब कि k, है ना, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k, इसका वैल्यू हमको बताना है। ठीक है। तो सिंपल हो गया ये, a के जगह में हमको क्या करना पड़ेगा, 24 पुट अप करते हैं, k के जगह में k लिखते हैं, b के जगह में हम लिखेंगे 12, और c के जगह में लिखेंगे हम 6। तो 6 1 जा 6 2 जा हो गया, तो 12 आ गया, तो 2k हो गया, 2k = 24। तो फिर k का वैल्यू कितना हो गया 12। ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि 4 years ago जो रेशियो ऑफ ए और बी का कितना है 3:4, और 8 year hence जो रेशियो है बी और ए का वो कितना है 8:7। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं बेसिक बताता हूँ। बेसिक मेथड से क्या करेंगे, हम a/b का रेशियो लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। अब कितने साल पहले बोला था, 4 years ago, तो 4 years ago जो है ना, हाँ, वो ये वाला वैल्यू है। ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ ब्लू पेन से, ऐसे ग्रीन से, ये वाला कलर हो गया, ग्रीन कलर से मैंने ये कर लिया। अब दूसरा मैं यहाँ पास क्या बोल रहा हूँ भाई, कि ये तो हो गया 4 years ago का रेशियो। अब 4 साल के बाद है, तो +4 इसमें भी करना पड़ेगा और +4 इसमें भी करना पड़ेगा। हमने +4 भी कर लिया। अब यहाँ से आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया 8 year hence। तो अब ये जो वैल्यू आएगा ना, ये वाला वैल्यू, वो हो गया प्रेजेंट का। ये वाला जो पूरा वैल्यू है वो हो गया प्रेजेंट का। अब मेरे को चाहिए 8 साल बाद, तो इसमें मैं +8 किया और +8 किया,
तो रेशियो मेरा कितना बना, बी का रेशियो कितना है 8, तो फिर बी का वैल्यू हो जाएगा 8 और ऊपर में लिखेंगे 7। तो यहाँ पास कितना हो गया भाई 3x + 12 और ये हो गया 4x + 12। अब ये जो वैल्यू है वो कितना हो गया 8:7 का, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से एक मेथड बताता हूँ कि जैसे 4x और 3x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, 12 से 12 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 8 से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो कभी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से अगर आपको कुछ कॉमन दिखता है, भले वो x वाला कॉमन हो या तो फिर x वाला अगर कॉमन दिखता है तो और इजी हो जाता, पर इसमें 12 12 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, हम उसको कटा देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे इसमें इसको माइनस किया तो 0 हो जाएगा और इसमें इसको माइनस करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो फिर 1 बचेगा। तो मैं करके बताता हूँ, ये देखिए ये ऐसा है, तो यहाँ पर से तो 0 हो गया, यहाँ पर से तो x आ जाएगा, और यहाँ से 0 हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, x के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट इधर का 1 यूनिट जो है वो x के बराबर हुआ, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 7x होगा, ठीक है ना। 7 यूनिट का 7x हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे लिखता हूँ, तो 7 का वैल्यू कितना है 7x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7x और इक्वल्स टू कर देंगे ये 3x को इधर लिखेंगे ऊपर में ही 3x, और ये हो जाएगा +12, ठीक है। तो यहाँ से ये 3x इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4x और ये बचेगा 12, तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा 3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। हमको ना इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, सीधा हम क्या करेंगे, नहीं तो करते क्या 8 का मल्टीप्लाई 3x से करते, फिर 12 के साथ करते, फिर इक्वल्स टू करते, फिर 7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करते, फिर 12 के साथ करते हैं, ये तो कर लेते हैं क्योंकि इधर सिंपल वर्ड है, 12 है, 8 है, 7 है, 3 और 4 है, तो इसमें तो आसानी होता। लेकिन जब जैसे ही बड़ा बड़ा नंबर आता है, जैसे कि 127 आता है, 138 आ जाता, तब वो जो है उसमें ये मेथड जो है ना वो यूज़फुल होता है कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे इसमें 12 था, तो इसमें 12 को कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पास x वैल्यू आ गया, तो इधर का x इधर का 1 यूनिट हो गया, और उसके बाद फिर 7 यूनिट या फिर 8 यूनिट। सिमिलरली हम क्या कर सकते थे, हम 8 से भी कर सकते थे। तो यहाँ पास क्या आ जाता, मैं 8 से भी करके दिखा देता हूँ एक बार। तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर देता हूँ अब। तो यहाँ पर से अगर हम 8x को लेते हैं, ठीक है ना, ग्रीन कलर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x हो जाता है ये, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू x है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना था 7x, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 8x, तो ये 8x जो है किसके इक्वल हो जाता है 4x + 12, क्योंकि नीचे में तो 4x + 12 है। फिर ये 4x को इधर भेजते तो ये हो जाता 4x और 4x = 12 हो जाता, तो इससे x का वैल्यू यहाँ पर भी आता 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, और अगर आप नॉर्मल मेथड से भी करते तब भी से 3 ही आता, पर वो थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर से ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है हमको, x का वैल्यू 3 करना है, और क्या करना है हमको प्रेजेंट एज ऑफ a और b बताना है। प्रेजेंट एज में क्या किया था, ये जो लाल कलर का लाइन जो गोला किया हूँ वो वाला है, तो 3x + 4x कितना हो गया 7x। अब 7x + 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, तो 7x + 8 का वैल्यू बताइए भाई, तो 7 × 3 करना है 21 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 3 था, और +8 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 29। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 29। आई होप सो कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, ये जो है वो इनकम के ऊपर क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो इनकम ऑफ राम और श्याम जो है वो कितना है 3:4 है, और एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज इक्वल्स टू द सेविंग्स ऑफ श्याम एंड देयर टोटल सेविंग्स इज 6000। तो बताइए एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं राम यहाँ पर, श्याम यहाँ पर, और ये लिख देते हैं, लाइन खींच दी हमने। अब हम बनाएंगे 3 कॉलम इसके लिए, किसके लिए भाई, एक इनकम के लिए आई लिख दिया, सेविंग्स के लिए एस लिख दिया, और एक्सपेंडिचर के लिए ई लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद फिर क्या करना है 3 और ये 4, ये वैल्यू है इसका, राम का 3a है इनकम, और इसका श्याम का 4a हम लेते हैं। अब क्या बोला गया, एक्सपेंडिचर ऑफ राम इज इक्वल्स टू द सेविंग्स ऑफ श्याम, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, सेविंग ऑफ श्याम, श्याम का सेविंग कौन सा है भाई, श्याम का सेविंग तो ये है, और एक्सपेंडिचर ऑफ राम कितना है भाई, राम का एक्सपेंडिचर तो ये है। ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ठीक है। और इनका टोटल सेविंग्स दिया गया है, ये सेविंग्स का वैल्यू है ये 6000 का, ठीक है। ये टोटल सेविंग्स है यहाँ पर से, यहाँ का क्लियर होगा कि 6000 तो इसका सेविंग्स है भाई। तो अब बताइए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब कि ये वाला वैल्यू का टोटल बताना है हमको। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए टोटल इनकम चाहिए और टोटल सेविंग्स तो दिया गया है। तो अगर हम टोटल इनकम निकाल लें तो उसको सेविंग्स से माइनस करके हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों का तो सम जो है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है।
तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब निकालेंगे कैसे भाई, तो यहाँ पर से क्या है 6000 और यहाँ पर क्या है, ये दोनों इक्वल है, जो डिब्बा डिब्बा बनाए हुए हैं, तो इसको मान लेते हैं, डिब्बे को मान लेते हैं x है और यहाँ पर भी डिब्बे को मान लेते हैं x है। तो अगर मैं 6000 टोटल दिया है, इसमें x का माइनस करूँगा तो ये निकल जाएगा क्या, ठीक है ना, निकल जाएगा सर। तो निकालते हैं, अगर x 6000 टोटल वैल्यू है, उसमें मैं x को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 6000 माइनस x बचेगा, 6000 माइनस x। यहाँ तक क्लियर है क्या, 6000 माइनस x क्लियर है ना। अब मैं बोलता हूँ कि इनकम जो है इक्वल्स होता है किसके भाई, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के। तो बताइए इनकम का वैल्यू कितना दिया गया है 3a और सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग्स का वैल्यू कितना दिया गया है 6000 माइनस x और एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना दिया है x। तो इन दोनों का सम करना है ना, तो इससे x और x गॉन। अब 3a का वैल्यू कितना हो गया 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2000 हो जाएगा। अब हमको ये पता चल गया कि a का वैल्यू तो 2000 है। अब a का वैल्यू 2000 है तो a के जगह पे हम 2000 करेंगे, यहाँ पर भी 2000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो टोटल हमको टोटल ही बस निकालना है। तो 3a और 4a का वैल्यू कितना है, सम करेंगे तो 7a, तो यहाँ पर लिखेंगे 7a। 7a का वैल्यू कितना होगा 7 इंटू 2000, तो टोटल हो जाएगा 14000। तो ये हो गया 14000। अब 14000 में से 8000 का माइनस करेंगे तो 6000 का माइनस करेंगे तो 8000 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर हमारा। तो आंसर क्या होगा 8000 रुपीज़। आई होप सो कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये है स्टेप्स वाले के ऊपर, ठीक है ना। तो स्टेप्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है भाई कि रैबिट जो है वो टेक करता है 5 स्टेप्स फॉर एवरी 7 स्टेप्स ऑफ कैट, ठीक है। कैट का 7 स्टेप, रैबिट का 5 स्टेप्स बराबर होता है, ठीक है ना, उतने टाइम में। 8 स्टेप्स ऑफ कैट जो है वो इक्वल्स होते हैं 5 स्टेप्स ऑफ रैबिट के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला था कि रैबिट का 5 स्टेप्स एवरी 7 स्टेप्स ऑफ कैट। जब कैट जो है ना वो 7 स्टेप लेता है ना जिस टाइम पर, उसी टाइम पर रैबिट जो है वो क्या करता है 5 स्टेप्स ले लेता है। और वैसे ही 8 स्टेप्स, लेकिन क्या बोल रहा है 8 स्टेप्स ऑफ कैट, कैट के 8 स्टेप्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो कैट 8 स्टेप्स लेगा 4 5 6 7 8, तो वैसे रैबिट जो है 1 2 3 4 5 लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब इसको जो है मैं चेंज करता हूँ, अब बताता हूँ मैं इसको आगे। तो यहाँ पर क्या बोला था 8 स्टेप्स ऑफ कैट इक्वल्स टू 5 स्टेप्स ऑफ रैबिट। तो कैट यहाँ पर लिखते हैं, रैबिट यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये दोनों का क्या था 8 स्टेप्स इसका था और 5 स्टेप्स इसका था। तो अगर मैं इसका रेशियो लूँ, एलसीएम लूँ, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 8 और 5 का एलसीएम 40। अब क्या बोला है 40 यूनिट हम मान लेते हैं कि 40 यूनिट टोटल डिस्टेंस ये लोग ट्रैवल किए हैं, ठीक है। तो अगर 40 यूनिट ट्रैवल करेगा और हर एक बार में और ये जो है इसको 8 स्टेप्स में ट्रैवल किया, ठीक है, कैट जो है वो 8 स्टेप्स में ट्रैवल किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 यूनिट एक स्टेप में ट्रैवल करेगा। और वैसे ही अगर रैबिट जो है उसको टोटल यूनिट 40 यूनिट का था, उसको 5 स्टेप्स में यहाँ पर से कवर करता है, तो एक स्टेप्स में कितना यूनिट कवर करेगा भाई, तो 40/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 यूनिट ट्रैवल करेगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया कि 8 यूनिट ये और ये 5 यूनिट ये। अब यहाँ पर क्या है टोटल क्या बोला था कि 5 स्टेप्स फॉर रैबिट का 5 स्टेप्स 7 स्टेप्स ऑफ कैट्स बोला था। तो और हमको निकालना है कैट और रैबिट का रेशियो, स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो इसके लिए क्या कहते हैं गिवन टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। तो यहाँ पास क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या था कैट का, ठीक है, कैट का निकालना है तो कैट यहाँ पास सी ले लेता हूँ, रैबिट का निकालना है तो यहाँ पास आर ले लेता हूँ। तो सी के लिए क्या है 5 यूनिट्स और यहाँ पास क्या हो जाएगा ये क्या है रैबिट के लिए कितना है 8 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 यूनिट्स। अब यहाँ पास क्या बोला था 5 स्टेप्स में किसका रैबिट का 5 स्टेप्स बोला है तो रैबिट का 5 स्टेप्स यहाँ पास लिख दो, और 7 स्टेप्स ऑफ कैट बोला है तो यहाँ पर से 7 स्टेप्स कैट का लिख दो। तो यहाँ से 5 और ये 5 कैंसर, यहाँ से यूनिट और यू से यूनिट कैंसर। अब बचा कितना 7/8। तो इसका स्पीड का रेशियो जो है कितना हो गया किसका भाई कैट का और रैबिट का, वो हो जाएगा 7:8 का, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ऊपर पास है कि राम के पास जो है वो n कॉइन्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं 20 पैसे के, 50 पैसे के, 1 रुपीज़ के, इन द रेशियो ऑफ 7:8:5। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट
ऑफ 20 पैसे और 1 रुपीज़ कॉइन के कितने 36 रुपीज़ हैं। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले n हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स है और इसी का ही वैल्यू निकालना है। टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स n है। अब 20 पैसे के हैं, 50 पैसे के भी हैं और 1 रुपीज़ के भी हैं। और हमको क्या दिया गया है 7:8:5 है, 7 और ये 8 और ये 5। अगर मैं इसको मान लूँ 8A 7A 8A और ये 5A, यहाँ तक क्लियर है क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉइन्स थे और ये था अमाउंट। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया और ये नंबर ऑफ़ कॉइन्स हो गया। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो ये हो जाएगा 140A, ये हो जाएगा 400A और यहाँ पास हो जाएगा 5A। ठीक है, पर ये जो है क्या है रुपीज़ में 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ को अगर मैं 100 पैसे में कन्वर्ट करूँगा, 1 रुपीज़ का 100 पैसा, तो वैसे यहाँ पास कितना हो जाएगा 500 पैसे हो जाएंगे इसका, तो 500A हो जाएगा ये, है ना। तो तीनों के तीनों अब एक ही उसमें आ गया पैसे में। ठीक है, ये वाला तीनों के तीनों। अब हमको क्या बोला था 20 पैसे का और 1 रुपीज़ का जो है अमाउंट जो है 36 रुपीज़ में आता है। तो ये रुपीज़ में दिया गया था और हमारे पास है पैसे में, तो इसको भी हम क्या कन्वर्ट करेंगे पैसे में। तो ये 500 और इसका डिफरेंस दिया गया है, तो फिर 500A माइनस 140A इक्वल्स टू कितना है 36 रुपीज़। 36 रुपीज़ कितना हो जाएगा 3600 पैसे हो जाएगा। 3600 पैसे 3600 पैसे। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 360A हो जाएगा और इक्वल्स टू 3600 हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब A का वैल्यू 10 है, तो अब इससे क्या पता चलेगा A का वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स ही निकालना है हमको। तो 7A 8A और 5A, तो कितना हो गया 15 और 5 20, तो 20A ये जो है किसके इक्वल होगा n के इक्वल, तो n इक्वल्स टू 20A इक्वल्स टू 20 इंटू 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 200। तो 200 जो है वो क्या है टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स है, कॉइन्स का नंबर है ना, नंबर ऑफ़ कॉइन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितना आ गया 200A आ गया। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट, और हमारा आज का सेशन जो है यहीं पर कंप्लीट हो चुका है और हमने जो है वो पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब हम अगला जो है वो पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम और एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर जो है पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 में हम मूव ऑन करेंगे। सो आई होप सो कि ये जो है वो सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एवरीवन।